दुकान दौड़ते हैं, मार्केट दौड़ते हैं, दिल्ली मुंबई केरला का चक्कर लगाते हैं, मगर टेंशन खत्म हो कहाँ रहा है। कभी बीमारी है, कभी बाप बीमार, कभी माँ बीमार, कभी खुद बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बच्चे बीमार, घर के अंदर कर्ज है, लोन है, ग्रुप है, पैसा कहाँ से आएगा, लिबास क्या पहनेंगे, इलाजो मुआवजा, खाना पीना कैसे होगा, दाना पानी का इंतजाम कैसे होगा। टेंशन टेंशन लोग मर रहे हैं और बहुत परेशान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज का सवाल है कि अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं और सुकून हासिल करना चाहते हैं, चैन की जिंदगी चाहते हैं, तो फिर ऐसा क्या है जिससे आप सुकून हासिल कर सकेंगे। आज मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको सुकून 100% गारंटी के साथ आपको चैन मिले और सुकून मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फजल व एहसान और आपकी दुआएं हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा पूरी दुनिया के अंदर लोग चैन की तलाश में है, सुकून की तलाश में है, करार की तलाश में है, इत्मीनान की तलाश में है। कहाँ सुकून मिले, कहाँ आराम मिले, कहाँ करार मिले, लोग इसी तलाश में है। यानी पैसे की कमी है, लोग बाजार दौड़ते हैं। पैसे की कमी है, लोग दिल्ली मुंबई मद्रास हैदराबाद चेन्नई पूना बेंगलोर कोलकाता की सरजमीन पर जाकर चक्कर लगाते, अपने मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। पैसा पैसा पैसा, टेंशन खत्म होगा, मगर टेंशन खत्म नहीं हो रहा है, इत्मीनान नहीं मिल रहा है। दुकान चाहिए, टेंशन खत्म करेंगे, दुकान तो हो जाती है, टेंशन नहीं खत्म होता। पैसा चाहिए, पैसा तो हो जाता है, टेंशन खत्म नहीं होता। घर चाहिए, टेंशन, घर तो हो जाता है, टेंशन खत्म नहीं होता। जमीन चाहिए, टेंशन है, जमीन तो मिल जाती है, मगर टेंशन खत्म नहीं होता। बीवी बाल बच्चे चाहिए, टेंशन है, अब टेम बीवी बाल बच्चे तो मिल जाते हैं, मगर टेंशन खत्म नहीं होता। बीमारी है, बीमारी से छुटकारा चाहिए, बीमारी से तंदुरुस्ती भी मिल जाती है, मगर टेंशन खत्म नहीं होता। यानी दुनिया के अंदर आप टेंशन का इलाज तलाश रहे हैं, यानी अपने आप को आराम देना चाहते हैं, आप अपने आप को सुकून देना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज यहां पर गाइड करना चाहूंगा, एक बात यहां पर खुसूसियत के साथ रखना चाहूंगा, वो ये है कि देखें, जब तक आपके बदन में जान है, जब तक जिंदगी है, आप टेंशन फ्री नहीं हो सकते, आप इत्मीनान की जिंदगी नहीं हासिल कर सकते। क्यों? आपके सर से जिम्मेदारियां घटने वाली नहीं है। जवानी में अलग टेंशन, पैसा कैसे कमाऊंगा, मोबाइल बड़ा कैसे पकड़ूंगा, फिर कारोबार कैसे करूंगा, या घूमने फिरने कैसे जाऊंगा, स्टाइलिश बना के अपने आप को कैसे रखूंगा, जींस टी शर्ट कैसे पहनूंगा, तो इसका टेंशन है। फिर थोड़ा बढ़े तो फिर घर अच्छा सा बना के शादी कैसे करूंगा, ये टेंशन है। बीवी बच्चे आ गए तो पहनाना खिलाना पढ़ाना, उसे कामयाब बनाना टेंशन। बच्चे बच्ची बड़े हो गए तो फिर उसके नौकरी जॉब और शादी ब्याह का टेंशन, यानी टेंशन ही टेंशन रहता है। और जब बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए तो अब बेटा कमा के लाके कैसे देगा, ये टेंशन। मुझे लिबास कौन पहनाएगा, ये टेंशन। दवा का खर्च कौन उठाएगा, ये टेंशन। और फिर घरेलू जिम्मेदारियों को कौन उठाएगा, ये टेंशन। यानी पूरी जिंदगी टेंशन ही में गुजर जाती है और उसके बाद आप दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। यानी जब तक जिंदा रहेंगे जिम्मेदारियां पीछे लगी रहेंगी, सर पर जिम्मेदारियां खड़ी रहेंगी। यानी टेंशन से आप फ्री नहीं होने वाले, यानी आप जिम्मेदारियों से फ्री नहीं होने वाले। आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, किसी बूढ़े आदमी का गरीबान पकड़ ले और पूछ के जिम्मेदारी खत्म हो गई, वो कहेगा अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं, पोता पोती है, नवासा है, नवासी है, उनकी जिम्मेदारी निभाना है। दो पैसा लाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कहां से। बेटी नहीं कुछ पूछती है, बेटा कुछ नहीं देता है, बहू भी कुछ खाना पीना नहीं देती है, तो फिर मैं चलूंगा कैसे। यानी जो जवानी में सोच रहा था, बुढ़ापे तक तलाश में लगा रहा, मगर अभी तक उसे हासिल नहीं हुआ। बस बात इतनी सी है कि आप गलत पते पर निकल गए हैं। दुनिया कमाकर घर बनाकर बीवी बाल बच्चे जमीन और जायदाद गाड़ी घोड़ा या रुपया पैसा से कभी टेंशन फ्री नहीं हुआ जा सकता, कभी इत्मीनान हासिल नहीं किया जा सकता, कभी सुकून हासिल नहीं किया जा सकता। क्यों? आप कहेंगे क्यों? आइए इस्लाम से पूछते हैं, आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान इत्मीनान कैसे मिलेगा, सुकून कैसे मिलेगा? इस्लाम तू बता कि मुझे आराम कैसे मिलेगा और मैं सुकून की जिंदगी कैसे जीऊंगा। कुरान कहता है, पलट कुरान, तू दुनिया के बाजार में भीड़ भाड़ में और सुकून की जिंदगी तलाशता है, करार तलाशता है, चैन तलाशता है, तुझे दुनिया के बाजार में नहीं मिलने वाला। रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा मकान दुकान खेती बाड़ी जमीन और जायदाद, इन चीजों में तू सुकून तलाशता है, यहां सुकून नहीं है। कुरान पलट और पढ़, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। यानी अपने रब का सजदा कर सुकून मिल जाएगा, यानी अपने अल्लाह को याद कर सुकून मिल जाएगा, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर सुकून मिल जाएगा, दुरूद पर सुकून मिलेगा, कलमा पर सुकून मिलेगा, माँ बाप
बाप की खिदमत कर सुकून मिलेगा, हलाल कमा खा सुकून मिलेगा। यानी जब तक जिंदा रहेगा जिम्मेदारियां पीछे नहीं छोड़ने वाली। तो फिर उधर से दिमाग हटा, ज़हन हटा, 2 पैसा इज्जत से हलाल कमा के ला, अपने घर की जिम्मेदारी को निभा, रब का सजदा कर, इत्मीनान की जिंदगी गुजारने की कोशिश कर। तू जो चाहेगा कि दुनिया कमा कर अपने टेंशन को खत्म कर लेगा, ऐसा कभी ना होगा। तू जो चाहेगा कि दुनिया को लूट कर अपनी जिम्मेदारियों को खत्म कर लेगा, ऐसा कभी ना होगा। मरते दम तक जिम्मेदारी तुझसे लगी रहेगी। जिस दिन तेरी रूह कब्ज होगी, आंख बंद हो जाएगी, उस दिन तू टेंशन फ्री हो जाएगा, लोग कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। मगर मरने से पहले तक किसी से भी पूछ लीजिए, वो टेंशन फ्री नहीं है। एक शर्त है, यहां आप टेंशन फ्री कर ही नहीं सकते तो फ्री करने के पीछे भागते क्यों है? आज आप पलट के रब की बारगाह में अल्लाह को याद कर, तुझे सुकून मिलेगा। हलाल कमा, 2 पैसा, दुनिया के बारे में मत सोच, अल्लाह के बारे में सोच, रसूल के बारे में सोच, आखिरत के बारे में सोच, कब्र के बारे में सोच और अल्लाह को याद कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत को बता कि ऐ परवरदिगार, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, अब तेरी बारगाह में पलट के आ गया हूं, मेरे गुनाहों को माफ फरमा कर मेरे लिए जन्नतुल फिरदौस का रास्ता तैयार कर दे। अपने रब को पुकार। जब तक अल्लाह को याद ना करेगा सुकून न मिलेगा। जब तक मुस्तफ़ा पैगंबर के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी ना गुजारेगा, सुकून न मिलेगा। माँ बाप को इज्जत और कद्र मंजिलत की निगाह से ना देखेगा, खिदमत ना करेगा, सुकून नहीं मिलेगा। जब तक तू हलाल कमाएगा खाएगा नहीं, सुकून नहीं मिलेगा। जब तक दीन के रास्ते पर चलेगा नहीं, अल्लाह की इबादत करेगा नहीं, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। खुले लफ्जों में कह दूं, तू अगर सजदा ना करेगा, रुकू ना करेगा, रब को याद ना करेगा, तो तुझे सुकून मिलने वाला नहीं। तू सुकून गलत पते पर तलाश कर रहा है। आजा इधर रब की बारगाह में, तलाश कर, तुझे सुकून की जिंदगी मिलेगी। और देख पलट कर पूरी दुनिया के अंदर कि जिन लोगों ने अल्लाह के जिक्र से सुकून हासिल करने की कोशिश की, मुस्तफ़ा पैगंबर की शरीयत पे अमल करके सुकून की जिंदगी हासिल करने की कोशिश की, वो कैसे सुकून से कल भी थे और आज भी हैं। दुनिया की दौलत को ठुकराया और सुकून के लिए, आराम पाने के लिए उन्होंने झोला उठाया, किताब लिया और जिंदगी भर पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दीन का प्रचार करते रहे, अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे, तबलीग, दीन की तबलीग फरमाते रहे। आज हिंदुस्तान के अंदर उड़ीसा एक राज्य है, स्टेट है, जा वहां धामनगर में देख, हबीबुर रहमान मुजाहिदे मिल्लत की शक्ल में आज भी आराम फरमा रहे हैं। देख मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी अलैहि रहमत और रिजवान को, अब पूरी जिंदगी उन्होंने दीन के प्रचार में अपने आप को लगा के रखा, अल्लाह की इबादत में अपने आप को लगा के रखा। आज वो हिंदुस्तान का राजा बने बैठे हैं, कोई वलियों का सरदार बना बैठा है, इत्मीनान से वो अपने कब्र में आराम फरमा रहे हैं। कोई हिंदुस्तान का राजा बने बैठे हैं और इत्मीनान से अपने कब्र में आराम फरमा रहे हैं। तो पता ये चला कि इत्मीनान दुनिया के अंदर नहीं मिलने वाला, सुकून दुनिया के अंदर नहीं हासिल होने वाला। सुकून चाहिए रब को याद कर, सुकून चाहिए अल्लाह को याद कर, सुकून चाहिए अपने रब का सजदा कर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार, सुकून चाहिए तो फिर अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। दुनिया के अंदर सुकून नहीं है। तो मेरी बातें अगर समझ में आ गई हो तो अपनी ज़िंदगी जीने का अंदाज बदलो और टेंशन फ्री होने के लिए दुनिया की तरफ मत भागो बल्कि दीन की तरफ भागो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल का शौक़ अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप 786 नेटवर्क चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।